नमस्कार, हरिओम। अब हम सुप्तबद्ध कोणासन के बारे में जानेंगे। सुप्तबद्ध कोणासन किसने नहीं करना है? तो खाली जिनको घुटनों का दर्द है, पैर मोड़ ही नहीं सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं ये आसन। बाकी सब लोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा है। इसके जब हम ये आसन करते हैं तो पूरा चेस्ट ओपन अप हो जाता है। चेस्ट ओपन होता है और इसमें अनायास दीर्घ श्वसन चालू हो जाता है और उज्जयी प्राणायाम का असर होता है। इसमें उज्जयी प्राणायाम ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। उसके बाद पीठ जो है पूरी मुड़ती है, जैसे भुजंगासन में हम मुड़ते हैं, तो बैक पेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तीसरी बात यह है कि पूरा पेल्विक रीजन, नीचे का जो पेल्विक फ्लोर है, पूरा ओपन अप हो जाता है। इसकी वजह से हिप्स में, थाइज में और पूरा लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए होते हैं, क्योंकि हम ऐसे आकड़ के बैठते हैं ना, तो वहाँ पे सब पूरा ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तो ये सब जो है ये पूरा क्लियर करने में, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलराइज करने में बहुत मदद करता है। तो इसका जो फायदा है मेंस्ट्रुअल इश्यूज में बहुत होता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पीसीओडी, मेनोपॉज, ये सब में बहुत फायदेमंद होता है। तो चलो अब हम देखेंगे कि ये आसन कैसे करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि बद्ध कोणासन मतलब क्या होता है। तो बद्ध कोणासन मतलब दोनों पैरों को ऐसे जोड़ना है और ये पैरों को जितना हम नीचे ले सकते हैं तो हम लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज बद्ध कोणासन। अब हम देखेंगे कि सुप्तबद्ध कोणासन कैसे करना है। तो उसके लिए हमें ये लोड लेना है और एक पिलो लगेगी। ओके, या फिर आप ये जो लोड अगर आपके पास नहीं है तो आप एक के ऊपर एक 2 कुशन्स भी ले सकते हैं ऐसे करके, और तीसरी कुशन सिर के लिए लगेगी। ये जो लोड है, अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो ये आप देखिए कि ये फोम का नहीं है। ऑनलाइन ज्यादातर नहीं मिलता, आपके नियर बाय स्टोर से आप खरीद सकते हैं। तो ये कपास का होना चाहिए, कॉटन, और एक पिलो होना चाहिए। जो हम देखेंगे कि सुप्तबद्ध कोणासन कैसे करते हैं। तो ये जो लोड है इसके आगे बैठना है, इसके और हमारे में एक हाथ का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बद्ध कोणासन करना है। अभी मैंने आपको बताया बद्ध कोणासन कैसे करना है। बटरफ्लाई पोज है ये, इसको बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। तो बद्ध कोणासन पहले करेंगे, सीधा हो जाएंगे और पीछे की तरफ हम लेट जाएंगे, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो कुशन है ये ऊपर नहीं जानी चाहिए या बहुत नीचे भी, कंधों के नीचे नहीं आनी चाहिए, बराबर सिर के नीचे आनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि सिर को ऐसे ऊपर पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आपकी जो ठुड्डी है वो नीचे आ जानी चाहिए। तो आपका जो पोस्चर है वो ऐसे ऊपर से लेके नीचे स्लैंटिंग होना चाहिए। हाथों को पेट के ऊपर नहीं रखना है, हाथों को साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ आराम से नीचे रख देना है जमीन पे। कंधों को नीचे छोड़ देना है, हाथों को नीचे छोड़ देना है। इस आसन में आप 5 से 7 मिनट आराम से बैठ सकते हैं। देखिए ये जो कमर है ये पूरी फोल्ड हुई है, मुड़ी हुई है। आसन छोड़ते समय ये ध्यान में रखना है कि ऐसे ही आसन नहीं छोड़ना है। तो कैसे छोड़ेंगे आसन? पहले घुटनों को सीधा करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, फिर हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, हाथ को नीचे रखेंगे, हाथ के सपोर्ट से
हम ऊपर उठेंगे। ओके, धन्यवाद।